Hello everyone, I am Amity. Today we will discuss about the final video of the sequence and series. तो बेसिक ये फाइनल वीडियो होगी, उसके बाद फिर एडवांस लेवल और फिर एक बार और अपर एडवांस लेवल जो IIT लेवल के होती है। तो इसमें हमने एटलीस्ट 75 क्वेश्चन देख लिए थे। हम आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखते जाओ, एक एक जो समझ में नहीं आए आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये है, एक मिनट, y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, इन्होंने पूछा है कि x इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू पूछी है। तो क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट का, a अपॉन 1 माइनस आर। आपका a क्या है x, x अपॉन 1 माइनस आर क्या है, x आ गया। r कैसे निकलता है, b बाई a, मतलब सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से ये अपना आ गया। अब देखो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई, ये आ गया। अब यहाँ से केवल हमें क्या लेना, x की वैल्यू नहीं लेनी है। 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -1 इक्वल टू 1 अपॉन वाई। अब जो ये -1 है वहाँ पे जाके आपका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। +1 इसको क्या लिख सकते हैं, y प्लस 1, ठीक है। अब 1 अपॉन एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन वाई, और अकेला x मतलब इसको पलट दो, आपका क्या आ जाएगा, y अपॉन वाई प्लस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हो, मैं देख लेता हूँ फिर। आगे देखो भाई, S1 S2 देखो, जिसके पास ये नोट्स नहीं है ना वो मेरे से मांग सकता है, मैं उसको दे दूंगा, वरना मैं क्वेश्चन तो लिख ही रहा हूँ। इन्होंने ये कहा S1 S2 S3 और S इन्फिनिटी तक क्या है सम, किसका, जीपी में। और जो S1 है वो आपका क्या है, ये S1 ये 1 से शुरू होती है, 2 से, ये 3 से, इस तरह से इनफाइनाइट तक चलती है। और जो कॉमन डिफरेंस आपका, कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो, वो आपकी क्या है 1/2 1/3 1/4, इस तरह से। तो इन्होंने ये पूछा है कि हम जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, S1 प्लस S2 प्लस इनफाइनाइट तक। तो पहली बात तो ये समझो है क्या, यदि S1 एक सीरीज है, वो क्या है, उसकी फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड क्या होगी, कॉमन रेशियो 1/2 मतलब 1/2, फिर क्या है 1/4, इस तरह से चलती जा रही है। S2 ऐसे ही, S2 में पहली टर्म आपकी 2, तो ये 2, फिर आगे 1/3 की कॉमन रेशियो है 2/3, फिर 2 कितना 9, इस तरह से। तो मतलब इस तरह से चलती जा रही है। इसमें S1 में आपका सम निकालने का क्या फॉर्मूला है, S इन्फिनिटी का a अपॉन 1 माइनस आर। a क्या है आपका, a आपको यहाँ पे दिया हुआ है या यहाँ पे भी है, 1 अपॉन 1 माइनस आर क्या है, r है ये कॉमन रेशियो 1/2। आपका ये क्या आ गया, ये आ गया 2, 1 अपॉन 1 माइनस 2। अब ये क्या है S2, S2 में a अपॉन 1 माइनस आर, a क्या है 2 अपॉन 1 माइनस आर क्या है 1/3, क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो 2 अपॉन 3 2, यह आ जाएगा 2 इंटू 3/2, 2 से 2 3। मतलब S1 क्या है आपका, S1 आया आपका सम ऑफ 1 इनफाइनाइट तक 2, S2 आया 3। यदि S4 निकालोगे तो क्या आएगा, S1 कितना है 2 और S2 आया 3 और S3 आएगा 4। तो इस तरह से S ऑफ इनफाइनाइट क्या आएगा, ये किस चीज़ का फॉर्मूला आ गया, आप एक बार सोच के देखो। S1 S2 मतलब 2 प्लस 3 प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो यदि इसमें आपके सामने 1 और आ जाता, यहाँ पे 1 आ जाता, 1 प्लस, तो किस चीज़ का फॉर्मूला हो जाता, ये हो जाता n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको मान लेते हैं हम p, हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे +1 और +1, यह आ गया। यहाँ से आने के बाद ये तो फॉर्मूला हो गया n इंटू n प्लस 1/2। ये इनफाइनाइट तक है, या इनफाइनाइट को नहीं लेना चाहते आप, डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हो। इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला आपका क्या आएगा, a अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन a अपॉन 1 माइनस आर तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये जीपी का फॉर्मूला है और ये जीपी में है नहीं, 1 + 2 + 3, ठीक है। तो ये किस चीज़ में है, ये है आपका एपी में, और एपी का क्या फॉर्मूला था, n/2
2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होएगा। तो n क्या है, n आपका इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो n इंटू n प्लस 1/2। क्यों, सम का फॉर्मूला, ये सम 10 का हो, बिल्कुल 1 से शुरू हुआ है और इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर का, तो ये इक्वल टू p प्लस 1, और अकेला p क्या आएगा, जो ये प्लस 1 है ये यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखो, इन्होंने ये कहा कॉमन रेशियो फाइनाइट। देखो कॉमन रेशियो क्या है आपका, कॉमन रेशियो है 3, लास्ट टर्म आपकी क्या है 4, 8, 6, और सम ऑफ दीज टर्म्स ये क्या है 7, 2, 8। तो इन्होंने पूछा फर्स्ट टर्म बताओ, तो पहली बात तो देखो लास्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो ये है, लास्ट टर्म ये है, ये मतलब a इंटू आर की पावर n-1 इक्वल टू 4, 8, 6, ये लिख लिया। कॉमन रेशियो क्या है 3, तो a इंटू 3 की पावर n-1 क्या आएगा 4, 8, 6। अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा है सम ऑफ दीज टर्म्स, मतलब a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 इक्वल टू 7, 2, 8, ये आ गया। r की वैल्यू क्या, r की वैल्यू तो सेम है, तो इसमें क्या आएगी, इसमें भी 3 आएगी। तो अब हम यहाँ से किस तरह से इसको एडजस्ट करें कि अपनी वैल्यू आ जाए, देखो a इंटू 3 की पावर n अपॉन 3 इक्वल टू 4, 8, 6 लिख सकते हैं, 3 की पावर n अपॉन 3, क्यों 3 की पावर n-1 है, -1 मतलब नीचे है, जब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होएगा तो क्या आएगा 18, 8, 24, 1458। अब ये देखो, अब r-1, r क्या है 3 में से 1 गया आपका 2 आ गया, और 2 जब इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो गया 2 मल्टीप्लाई। अब इसको हम यदि ओपन करें a इंटू 3 की पावर n-a इक्वल टू ये क्या आएगा 1456। अब देखो a इंटू 3 की पावर n, a इंटू 3 की पावर n, ये अपना कितना आया 1458, ये क्या आ जाएगा 1458 माइनस a इक्वल टू 1456। जब ये यहाँ पे चला जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा, a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2, ये आपका आंसर है। इन्होंने फर्स्ट टर्म पूछी है तो फर्स्ट ये आ गई, कोई भी पूछ ले इसका मतलब a अपना आ गया, r अपना ये था ही, कुछ भी आ जाए, कोई भी टर्म आ जाए या सम निकालना हो तो यहाँ से हम आराम से कर सकते। ठीक है, आगे देखो, इन्होंने ये कहा है, अगला क्वेश्चन ये है 3 + 6 + 12 + 1536, ये कब, मतलब इसमें ये बताना यहाँ से यहाँ तक अब जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1536। ठीक है, ये पहली बात तो है क्या 3, 6, 12 मतलब मल्टीपल हो रहा है, मल्टीपल मतलब जिप्पी है, जिप्पी का क्या फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है क्या, पहली बात तो देखो यदि यहाँ पे ये देखना ये कहाँ तक टर्म है, तो a इंटू आर की पावर n-1 इक्वल्स टू लास्ट टर्म 1536, a क्या है 3, r क्या 6/3 क्या 2 इंटू आर की पावर n-1 इक्वल टू 1536। जो ये 3 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे जाके आपका क्या आ जाएगा डिवाइड में, 2 की पावर n-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये मतलब 2 की पावर n-1 इक्वल टू 2 की पावर कितना 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 और 512, मतलब ये कितना आ गया 9, और अकेला n क्या आ जाएगा, ये -1 उस तरफ जाके 9 + 1 मतलब आ गया 10, n की वैल्यू आ गई अपने पास 10 है, मतलब ये 10 टर्म्स है। तो अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना सम, सम का क्या फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ये है सम का फॉर्मूला। a क्या है 3 है, r क्या है 2 है, n क्या है 10 है, 2 की पावर 10 -1 अपॉन 2 -1 2 -1, यह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 कितना 1024 और -1 1023, मतलब 3069 3069, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो आप। आगे देखो, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 2/9,
-1/3 +1/2 माइनस, इस तरह से चलती जा रही है। मतलब ये जीपी में है, ये इक्वल टू कितना होना चाहिए 55/72। तो सम का फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर की पावर n-1 या 1 - r की पावर, वो देखेंगे। कैसे देखेंगे, ये क्या है 1/2 अपॉन -1/3 क्या आ जाएगा 1/2 × 3/1 मतलब 3/2 माइनस का। यदि इसको आप देख रहे हो -1/3 अपॉन 2/9 क्या आ जाएगा -1/3 × 9/2 मतलब -3/2। कैसे भी आप देख सकते हो, a3/a2 a2/a1 कहीं से भी आप कोई भी दो कंजिकेटिव देखो टर्म्स, और जो अगली वाली है उसको ऊपर रख के नीचे डिवाइड कर दो उससे बैक वाली को। तो ये आ गया अपनी r की वैल्यू क्या आ गई -3/2। r की वैल्यू अपनी क्या आ गई -3/2। तो ये एक से बड़ा है या छोटा, ये है छोटा एक से। तो क्या करेंगे फॉर्मूला a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r इक्वल टू 55/72। और ये क्या है 2/9 इंटू 1 - r क्या है, r आ गया अपना -3/2 और इसकी पावर n हमें निकालनी है। और नीचे 1 - -3/2 इक्वल टू 55/72। ये पहले तो इसको सोल्व करो, देखो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस हो गया। प्लस होने के बाद ये क्या आ जाएगा 5/2, क्या आ जाएगा 5/2। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे क्या आ जाएगा 5/2 था ना 2/5, ये आ गया। अब इसको नीचे लेके जाओगे मल्टीप्लाई में, 2 × 2 4 नीचे 4, 5 × 9 50 45 ऊपर, ये हट गया। अब देखो 9 से काटो, 9 5 जा 45, 9 8 जा, ये आ गया, ये अपना आ गया 275/32। अब देखो 1 माइनस में है, मतलब 1 - -3/2 इसकी पावर n इक्वल टू 275/32। अब ये यहाँ पे चला गया और ये आ गया यहाँ पे 1 - 275/32 इक्वल टू क्या -3/2 इसकी पावर n। तो आप जब इसको सोल्व करोगे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 - 275 इक्वल टू -3/2 और इसकी पावर n। और ये क्या आ जाएगा, जब आप इसमें से माइनस करोगे क्या आ जाएगा ये आ जाएगा -243/32। कहने का मतलब क्या है, देखो माइनस ये है, माइनस यहाँ पे आना चाहिए। तो n की वैल्यू आपकी क्या आएगी, ओड में आएगी। ओड में क्या आएगी, ऑप्शन वो आप देख सकते हो या वैसे भी देख सकते हो। 2 की पावर क्या करेगी 32 आए, 2 की पावर 5। तो n की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 5। ये आपका आंसर है। आप एक बार इसको नोट डाउन करना चाहो तो आप एक बार इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि इफ़ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जी पी इक्वल टू 2 की पावर n-1, तो कॉमन रेशियो बतानी हमें। कॉमन रेशियो कैसे निकलेगी, पहली बात यदि n की जगह 1 है तो फर्स्ट टर्म का क्या आएगा 2 की पावर 1 - 1 1। यदि 2 है तो 2 की पावर 2 4 - 1 मतलब 3 आ गया। मतलब दो टर्म्स को हम जब जोड़ेंगे तो 3 आएगा, मतलब पहली एक है तो दूसरी क्या आएगी 2। अब यदि ध्यान से सुनना, अब यदि यहाँ पे 3 आ जाए 3, तो 2 की पावर 3 कितना 8, 8 में से एक गया आपका 7। मतलब जब हम 3 टर्म्स को जोड़ेंगे 7 आएगा। अब 3 टर्म्स ये है 1 ये है 2, तो तीसरी क्या आएगी 4। जब हम तीनों को जोड़ेंगे 7 आएगा। तो इन्होंने कहा कॉमन रेशियो बताओ, 4/2 2, 2/1 2, मतलब कॉमन रेशियो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2। यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। आगे देखो, इन्होंने ये कहा है फर्स्ट 6 टर्म्स, पहली 6 टर्म्स और पहली 3 टर्म्स, इनकी जो रेशियो आपकी 152/125। तो कॉमन रेशियो बताओ, r बताना है। तो किस तरह से क्या होगा आप ध्यान से देखो, 6 टर्म्स
क्या आएगी, सम, इन्होंने सम कहा, एक मिनट, हाँ सम ऑफ 6 टर्म्स और सम ऑफ 3 टर्म्स क्या आएगा। 6 टर्म्स का क्या फॉर्मूला है, कुछ भी है a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1, ये फॉर्मूला था सम का। अब सम ऑफ 6 टर्म्स मतलब यहाँ पे हम 6 लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 - 1 क्या आ गया 5, यहाँ पे r -1 क्यों, ये n है, n इक्वल टू 152, नीचे 3 वाला लेंगे a इंटू आर की पावर 3 -1 अपॉन r -1, ये क्या आ गया 125। हम करेंगे इसको डिवाइड, a से a कट गया, r -1 से r -1 कट गया, ये देखो ये r की पावर 6 -1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं r की पावर 3 इसका स्क्वायर -1 अपॉन ये r की पावर 3 -1 है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी a माइनस बी, क्या आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, नीचे क्या है r की पावर 3 -1, यहाँ से ये कट गया, आपका आया r की पावर 3 + 1 इक्वल टू ये क्या है 152 अपॉन 125, ये है +1, इस तरफ आके ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, ये आपका आ गया 125 और 125 आप इसमें से माइनस करोगे क्या आ जाएगा 27/125, तो r अकेला क्या आ जाएगा, ये है r की 3, r अकेला आ जाएगा 3/5 और इसकी पावर 3, 3 से 3 r इक्वल टू 3/5, ये आपका आंसर है। एक बार यदि आपको नोट डाउन करना आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, आगे ये है 5 + 55 + 5 5 5 ऐसे इनफाइनाइट नहीं, इन्होंने कहा 10 टर्म्स तक क्या आएगा। पहली बात तो ये देखो, ये है 10 टर्म्स तक बताना, तो 5 हमने लिया कॉमन, 5 कॉमन लेने के बाद क्या आया अंदर 1 + 1 1 + 1 1 1, इस तरह से 10 टर्म्स तक आपका चलता चला जाएगा। अब देखो हमने मल्टीप्लाई किया 9 से, 9 से ही डिवाइड किया, 9 से हमने जैसे ही मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और 9 से मल्टीप्लाई मतलब सेम है, हमने केवल रीअरेंजमेंट किया, हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया अभी। अब 5/9 इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर -1, 999 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 -1, इस तरह से चलता चला जाएगा 10 टर्म्स तक। अब देखो 5/9, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 10, पहली टर्म्स उठाते जाओ, 10 + 10 स्क्वायर प्लस 10 की पावर 3 कहाँ तक 10 की पावर 10 तक, माइनस -1 -1 कहाँ तक, कितना आ जाएगा 10, मतलब -10, ये 10 टर्म्स है तो -1 मतलब 10 टाइम्स तक -10 हो जाएगा। 5/9 ये क्या आ गया, ये अपना आ गया एक जिप्पी, मतलब जिप्पी आ गई। अब जिप्पी का फॉर्मूला क्या होता है सम का, a इंटू r की पावर n, r क्या 10 की पावर 2/10 10, r की पावर n, a इंटू r की पावर n, n क्या है n इन्होंने कहा 10 टर्म्स, r की पावर n -1 अपॉन r -1 माइनस ये क्या आपका 10। आप इसको सोल्व कर सकते हो, सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, देखो 5/9 इंटू 10 की पावर 11 -10 -90 अपॉन 9, मतलब 9 यहाँ पे हमने पूरा एलसीएम लिया तो ये 90 हो गया। अब 5/81 इंटू ये क्या आ गया 10 की पावर 11 -10 -90 क्या -100, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन आपका ये है अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव टर्म्स ए एंड बी, ए इसमें बड़ा है, इज ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन, मतलब a + b/2 यदि हम ये करते हैं और ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो ये इससे 2 गुना है, ये ट्वाइस है, ये ट्वाइस है इसका। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट पहली बात तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन इन्होंने देखो ये दिया है, पहला ऑप्शन है 3 + √2 इंटू 3 - √2, दूसरा ऑप्शन है 2 + √3 इंटू
2 माइनस रूट 3, और तीसरा क्वेश्चन है 2 इंटू 3, और फोर्थ क्वेश्चन है 4 इंटू 8। पहली बात तो इन्होंने ये गिवन दे दिया a बड़ा है b से, तो ये तो हट गया, ये भी हट गया, क्यों, इसमें बड़ा होना चाहिए, ये दो हो सकते हैं। अब हमने लिया पहला a प्लस, देखो अर्थमेटिक मीन क्या होता है a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है रूट ए बी। पहली बात तो हम इन दोनों को निकालेंगे, a प्लस बी हमने पहले उठाया ऑप्शन ये, 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2 क्या आया 6 बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस बी a माइनस बी क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2, ये हुआ 9 माइनस 2 7, ये है ही नहीं। अब लिया हमने ये वाला 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 क्या आएगा 4, 4 बाई 2 2, ये आ गया AP। अब GP में a प्लस बी a माइनस बी क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 1 1, ये है 2। ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन इन्होंने ये कहा है ये ट्वाइस है, तो मतलब ये इसका दुगना है, तो 2 यहाँ पे हम करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आया, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आगे देखो ए बी सी एक जिप्पी में है, ए बी सी इन्होंने कहा जिप्पी में है, तो हमें बताना है ए प्लस बी 2b बी प्लस सी ये किस चीज़ में है। ए बी सी जिप्पी में हम अपनी तरफ से क्या मानेंगे 1 2 4, ये जिप्पी में हो गया। अब a प्लस बी क्या आ गया 1 प्लस 2 3, 2b 4, b प्लस सी 5, ये क्या है 3 4 5, ये है एपी में, तो डायरेक्ट ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एपी में, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो इन्होंने ये कहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू आर और क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू जीपी में है। तो पी क्यू आर किस चीज़ में होंगे ये आपको पता लगाना है, या तो एपी में मिलेंगे या जीपी में या एचपी में, केवल कोई दो निकाल लो, एपी निकाल लो 1 2 3, इसमें सेटिस्फाइड करके देख लो जीपी हो रही है या नहीं, वरना काट दो। फिर जीपी 1 2 4 ये है तो ठीक है, वरना इसको काट दो, बस क्या गया एचपी, तो फिर वो एचपी में होगा। ये नहीं है इसमें मिल जाएगा या इसमें, तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। या तो आप ये निकाल लो फिर ये, इनमें से मिल गया तो ठीक है, वरना ये है, ये आपके लिए है। पी क्या और अपना कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है ए बी सी ये है एक एपी में। ठीक है, ए एक्स बी और बी वाई सी ये है दोनों जीपी में, ये है दोनों जीपी में। तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये किस चीज़ में है, ये आपके एपी में है, जीपी में है या एचपी में, ये हमें बताना है। ए बी सी इन्होंने क्या कहा एपी में, हम मानेंगे 1 2 3 मान लिया। अब इन्होंने कहा ये है जीपी में, तो ए 1 है ही, बी 2 है ही, एक्स को ऐसा का ऐसा मान लो। जीपी में बी वाई सी, तो बी क्या आपका 2, सी क्या है 3, वाई को सेम। अब इन्होंने एक्स है, इन्होंने कहा जीपी में, जीपी क्या होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ए इंटू बी मतलब 2 आ गया। यहाँ से वाई स्क्वायर निकालोगे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ गया। अब यहाँ पे पुट करो एक्स स्क्वायर क्या है 2, बी स्क्वायर क्या बी है 2 और स्क्वायर है तो मतलब 4, वाई स्क्वायर क्या 6 2 4 6, क्या ये एपी में है, सामने से बिल्कुल नजर आ रहा, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा कि ये एपी में है। ठीक है, आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है ए बी सी ये क्या है एपी में, ए बी डी ये क्या है जीपी में। तो ए माइनस बी और डी माइनस सी ये किस चीज़ में है, ए बी सी क्या है एपी में, 1 2 3 हमने अपनी तरफ से मान लिया, ये कहा जीपी में। ए क्या है 1, बी क्या है 2, डी को क्या मानोगे 4 मान लो, 1 2 2 4। ठीक है, तो ए क्या है 1, ए माइनस बी क्या आ गया -1 और डी माइनस सी क्या आ गया 1,
तो 1 माइनस 1 1 क्या आ गया, ये है जीपी में। और कॉमन रेशो ये यदि पूछ ले तो क्या आ जाएगा, -1। क्यों, 1/-1 -1/1, ये किस चीज में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा जीपी में। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है कि log 2/3, log 2/6, log 2/12, ये क्या है, एपी में, जीपी में, एचपी में। मैंने कल भी बताया था, यहाँ पे हमने कल एम वाला था ना वो एम, और ये था एक जीपी में। तो ऊपर यदि सेम कांस्टेंट टर्म है, कोई चेंज नहीं हो रही, और यहाँ पे आपकी चेंज हो रही है, मतलब जीपी में 3 × 6 × 12, तो वो डायरेक्ट आपका होगा एचपी में। कल हमने उस वीडियो में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया था। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है, एक ए बी सी एक एपी में है, ए बी सी एपी में है और जीपी में भी है, तो ए बी सी का क्या रिलेशन होगा, तो 100% क्या होगा, ए = बी = सी। क्यों होगा, ए पी 1 1 1 मान लिया, कॉमन रेशो क्या 0 आ रही है। अब जीपी में 1 1 1, 1/1 1, 1/1 1, तो एपी जीपी का कोई मतलब नहीं है। ए बी सी तीनों जब सेम हो ना, तो वो एपी में होएगा, जीपी में होएगा, और वो एचपी में भी मिलेगा। जब ए = बी = आपका सी = आ जाएगा, तो एपी भी, जीपी भी और एचपी भी डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है nth टर्म बतानी है कि कौन सी है, वो nth टर्म कौन सी है, 3 √3 1, और इस तरह से 1/2 4 3 ये आ रहा। तो nth टर्म्स के लिए क्या करेंगे, a × r⁻n - 1 = लास्ट टर्म्स। लास्ट क्या है आपकी, लास्ट है 1/2 4 3, ए क्या है, ए है आपका 3 × r क्या निकलेगा, a2/a1 √3/3, यह आ गया 1/√3, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। इसकी पावर n-1 यहीं पे कर दी 1/2 4 3, जो ये 3 है ये इसके नीचे आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर ये क्या 5 और ये है 1, तो 3 की पावर 6 ये आ जाएगा। अब देखो ये है 3, यहाँ पे है √3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये लिखेंगे कि 1/√3 और इसकी पावर 12 क्यों लिखेंगे, यदि 3 को 1/2 × 12 करते हैं तो 6, ये बिल्कुल सेम है, तो ये आ गया। यहाँ पे आने के बाद 12 मतलब हम इसको कंप्लीट ले सकते हैं, क्यों, 1 की पावर 12 1 की पावर 1 सेम ही रहेगा, तो n-1 आपका क्या आ गया 12, और n अकेला आपका क्या आ जाएगा 13, ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है ए बी सी जीपी में है, ए बी सी किस में है, जीपी में, तो log 10/a log 10/b log 10/c क्या होगा, ये एचपी में होगा, वही चीज आ गई, 10 10 10 कांस्टेंट है, ए बी सी किस में है आपका, जीपी में, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा, एचपी आ जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है कि अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स आर इन रेशो m × n, m रेशो में और n रेशो में है क्या वे नंबर, तो ये बताओ ये नंबर क्या हो गया, और इन्होंने इसी फॉर्म में बताई है, m + √n² - m² × m - n² - m², इस तरह से आपके पास 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहली बात तो क्या करना, हमें कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट हम अपनी तरफ से क्या मानेंगे, हम मानेंगे अपनी तरफ से कोई भी 2 नंबर वे मान लो, जीएम भी निकल जाए जो मतलब स्क्वायर है और पॉजिटिव, और जो ये अर्थमेटिक भी निकल जाए, मतलब आप 25 लोगे, 25 और 16 लिया, 25 + 16/2 पॉइंट में आ जाएगा, वो नहीं करना, कुछ ऐसा ले लो दोनों पॉजिटिव हो, इवन भी हो, पॉजिटिव भी हो, स्क्वायर रूट निकल जाए। तो देखो अर्थमेटिक मीन में जैसे मैंने लिया ए और बी 2 नंबर है, एक लिया 4 एक लिया 16 ले लिया, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a + b/2 4 + 16 क्या 20/2, ये आ गया 10,
10 क्या है m, इन्होंने कहा अर्थमेटिक मीन है जो वो m है, ये आ गया m। ज्योमेट्रिक मीन क्या है a इंटू बी, क्या आ गया a इंटू बी, 4 मल्टीप्लाई 60 क्या आ जाएगा 8, ये है n। तो इन्होंने कहा है वो नंबर क्या होंगे, इनमें पुट करो, इनमें अपना पुट करो। जैसे मैं इसमें पुट करता हूँ, इसमें m प्लस m क्या है ये 10 प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m क्या है 100 माइनस n स्क्वायर 64, रेशियो m माइनस 10 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब ये कितना आ गया 36 है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा 10 प्लस ये क्या आएगा 36 बाहर निकलेगा प्लस 6 और यहाँ पे माइनस है, 10 प्लस 6 16, 10 माइनस 6 4, तो 16 और 4 ये दो नंबर है। देखो 16 और 4 दो नंबर है। यदि पहला आपने ऑप्शन देखा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, मतलब 64n यही है माइनस m स्क्वायर माइनस 100, तो ये आ गया माइनस 36। तो ये तो आयोटा की फॉर्म में आ गया, लेकिन आयोटा का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 4। अपनी तरफ से कोई भी ले लो आप, और कोई भी नंबर ले सकते हो, आप ले सकते हो जैसे 64 60, इस तरह से कोई भी नंबर ले सकते हो आपके, आप आराम से अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें वही लेना है छोटे से छोटा, क्यों कम समय में हमें क्वेश्चन निकालना, हमें वहाँ पे कोई दिखाना नहीं है, कोई इससे अपना कॉलेज टाइम के एग्ज़ाम नहीं हो रहे कि जितना बड़ा लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना। अब देखो इन्होंने कहा सम ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी इज 3, मतलब डिक्रीजिंग घट रही है, मतलब पहली है a, फिर a बाई आर, फिर a बाई आर स्क्वायर, इस तरह से घट रही है। और ये है ये इनफाइनाइट तक जा रही है, यहाँ पे है 3। और सम ऑफ स्क्वायर, इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसका a स्क्वायर बाई r4, इस तरह से करेंगे, वो कितना है वो है 9/2। तो क्यूब हमें बतानी है, यदि इसका हम क्यूब करेंगे a क्यूब बाई आर क्यूब बाई 6, इस तरह से यदि हम करेंगे तो वो हमें बताना है। किस तरह से हम इसको बताएंगे, इसको बताने का केवल एक मेथड है, ये क्या है इनफाइनाइट, इसका क्या आएगा a अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर इक्वल टू 3, मतलब 1/r अपॉन ये r वो फॉर्मूले वाला है, इसमें r 1/r आएगा। फिर इनफाइनाइट का ये निकालो, फिर आप इनफाइनाइट का ये करोगे ना तो आपका डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। इसका यदि इनफाइनाइट का करोगे क्या आएगा a स्क्वायर, मतलब a अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर क्या है देखो ये सेकेंड टर्म, नीचे फर्स्ट टर्म, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन a क्यूब, यहाँ से 1 अपॉन r की पावर 3, ये आ जाएगा। जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा r की पावर 3 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा a r की पावर क्यूब अपॉन r की पावर 3 माइनस 1। आप इसको करोगे तो डायरेक्ट आपका पहला ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क। आगे देखो इन्होंने ये कहा है 7 टर्म्स ऑफ HP, 7 टर्म्स ऑफ HP क्या है 8, और 8 टर्म्स ऑफ एन HP इज 7, तो 15 टर्म्स बताओ। अब ये नहीं है कि मतलब एक दे दिया यहाँ पे और इसी को यहाँ पे, मतलब P इक्वल टू क्या और क्या इक्वल टू P, ये है HP में। HP के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फॉर्मूला करते हैं कि HP है उसको चेंज कर लेंगे, कि मान लेते हैं हम ये AP है, तो 7 टर्म्स AP में क्या होगी 1/8, और 8 टर्म्स AP में क्या होगी 1/7। यहाँ से हम A और D निकालेंगे, A क्या आएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/8, यहाँ से क्या आएगा A प्लस 7D इक्वल टू 1/7, यहाँ से माइनस 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 D इक्वल टू 1/8 माइनस 1/7, यहाँ से आ जाएगा माइनस 1/56, माइनस से माइनस, D की वैल्यू आ गई 1/56। अब D को यहाँ पे पुट करोगे 1/8 1/7 माइनस 1/8 मतलब 1/56, बिल्कुल A भी आपका यही आ जाएगा, और A और D आपका 1/56 आ जाएगा। इन्होंने कहा 15 टर्म्स बताओ HP की, AP की नहीं, 1 मिनट में फिर देख लेता हूँ। हाँ HP की बतानी है, तो HP की क्या आएगी, हम AP में ही चल रहे हैं, हम AP में ही निकालेंगे और लास्ट में हम उसको पलट देंगे, वो HP में बन जाएगी। A प्लस n माइनस 1 14D
तो ए क्या है 1/56 प्लस 14 इंटू डी क्या है, यहाँ पे डी है 1/56 प्लस 1/4, यहाँ से आपका आ गया है 15/56, ये है एपी में, और इसको निकालना है एचपी में। एचपी में क्या, इसको पलट दो, क्यों, एपी का रेसिप्रोकल होता है एचपी और एचपी का रेसिप्रोकल होता है एपी। तो यहाँ से आपका आंसर निकल चुका है 56/5, 56/15 हो गया। अब देखो, अब इन्होंने ये कहा है 5 प्लस √2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस √5 एक्स प्लस 8 प्लस 2 √5 इक्वल टू 0। तो हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स बताने हैं। हार्मोनिक मीन्स ऑफ रूट्स, पहली बात तो हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स क्या होंगे, ये होंगे 2ab अपॉन a प्लस b। यदि अर्थमेटिक मीन निकालने हैं तो क्या आएंगे a प्लस b/2। यदि ज्योमेट्रिक मीन निकालने क्या आएंगे √ab, इसके रूट के अंदर ab। ये तीनों का फॉर्मूला होता है 2 × ab अपॉन a प्लस b। ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ अपनी वीडियो में जब हमने पूरा सिलेबस किया था अपना कंप्लीट। तो यहाँ से देखो, ये देखो, ये निकालने हमें a प्लस b क्या आएंगे, सम ऑफ रूट्स क्या है प्लस माइनस, माइनस है 4 प्लस √5, और अब है ab, ये क्या है ab क्या आएगा प्लस माइनस प्लस, मतलब c/a होता, तो क्या आ गया 8 प्लस 2 √5। दोनों चीज़ हमें को मिल गई, तो यहाँ से 2 इंटू ये क्या है 8 प्लस 2 √5 अपॉन a प्लस b क्या है 4 प्लस √5। यहाँ से जब आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ से हट गया और ये आ गया 4, और 2 यहाँ पे बाहर, 2 हमने कॉमन निकाला, यहाँ से ये कट गया, 2 × 2 क्या आ गया 4। ये इसका आंसर मिल जाएगा आपको, एक बार आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, हार्मोनिक मीन बताना है। इन्होंने दो टर्म्स आपको दे दी, a/1 माइनस ab एंड a/1 प्लस ab। हार्मोनिक मीन बताओ, 2 इंटू ab अपॉन a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। मतलब a क्या है आपका, ये कंप्लीट है a, ये कंप्लीट है b। यहाँ पे इसको इक्वेशन में इसको डालो, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा h इज हार्मोनिक मीन बिटवीन p एंड q। h क्या है, h इज हार्मोनिक मीन किसका, p एंड q। दो टर्म्स आपके पास दी हुई है, तो ये बताओ h/p प्लस h/q क्या होगा। हार्मोनिक मीन h क्या कैसे निकलता है, h निकलता कैसे 2 इंटू ab अपॉन a प्लस b। 2 इंटू ए बी क्या है, a मल्टीप्लाई b, अपने पास है नहीं, मतलब पहली टर्म है a, दूसरी है b, मतलब इसमें दिया हुआ पहली टर्म p है, दूसरी q, तो 2pq अपॉन p प्लस q। यहाँ पे आप पुट करो 2pq अपॉन p प्लस q अपॉन p का मतलब यहाँ से p हट गया, और 2pq अपॉन p प्लस q, h की जगह ये पुट किया अपॉन q का मतलब ये q हट गया। यहाँ से आपका क्या आ गया p, यहाँ पे आ गया 2q अपॉन p प्लस q, 2 अपॉन p प्लस q। p प्लस q आपका आ गया कॉमन नीचे से, ये क्या आ गया 2q प्लस 2p, मतलब 2 हमने कॉमन लिया, क्या आ गया p प्लस q अपॉन p प्लस q। यहाँ से ये कट गया, अपना आंसर आ गया 2। ये अपना डायरेक्ट आंसर निकल गया, ठीक है। आगे देखो, आगे आसान है फिर तो भाई। इन्होंने कहा ए बी सी डी आर इन एच पी, ए बी सी डी ये है एच पी में, ठीक है। तो ये बताओ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ये किसके इक्वल होंगे। आपके सामने ऑप्शन है 3ac 3ad a प्लस बी सी प्लस डी, क्या आएगा एच पी बनाना है 1 1/2 1/3 1/4, मतलब ए पी का उल्टा। ए पी हमने मानी है 1 2 3 4, ये है, इसका उल्टा ले लिया, ये बन गई अपनी एच पी। अब ए बी a इंटू बी 1/2 प्लस b इंटू सी 1/6 प्लस c इंटू डी 1/12, ये क्या आ गया 12 6 प्लस 2 प्लस 1
9/12 मतलब 3/4 ये आ गया, ये आना चाहिए 3/4। अब हमने इसमें पुट किया 3 मल्टीप्लाई ए क्या है 1 इंटू सी क्या है 1/3, 3 से 3 मतलब 1 आ गया, ये तो है नहीं। अब ये 3 इंटू ए क्या 1 इंटू डी क्या 1/4 ये आ गया 3/4। क्या 3/4 इक्वल टू 3/4 है? बिल्कुल है। तो यहाँ से ये आपका आंसर निकल जाएगा, डायरेक्ट टिक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा इफ द रेशियो ऑफ, नहीं ये नहीं है, ये है सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इक्वल टू 3 और प्रोडक्ट क्या है इनका, इनका प्रोडक्ट है 1155, ये है। यहाँ पे 792 लिखा हुआ, वहाँ से नहीं हुआ, ये है प्रोडक्ट 1। तो देखो 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स क्या मानेंगे, पहली है ए, आगे ए प्लस डी और पीछे वाली ले लो ए माइनस डी। इनको जब हम ऐड करेंगे तो आ रहा 33। तो देखो डी से डी हट गया, ए प्लस ए 2a, 2a प्लस ए 3a इक्वल टू 33, ए आ गया 11। अब ए तो है 11, यहाँ पे क्या है 11 माइनस डी, यहाँ पे क्या है 11 प्लस डी। अब इनको यदि हमने मल्टीप्लाई किया, इन्होंने कहा 11 11 5 5। अब देखो 11 नीचे आया, यहाँ पे क्या आ गया 105। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 105 और डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा वहाँ पे जाने के बाद 16। तो डी आपका क्या आएगा प्लस माइनस 4। तो डी की वैल्यू अपनी आ गई। देखो ये है ए 11, तो डी की वैल्यू यदि हमने 4 ली तो 11 माइनस ये 7 और यहाँ पे 11 प्लस 4 15। तो पहली टर्म आपकी आई 7, दूसरी आई 11, तीसरी आई 15। यदि हमने इनको मल्टीप्लाई किया 7 4 1 5 मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो 1155 आपका आंसर निकल जाएगा। डायरेक्ट आपका आंसर यहीं से मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या है 3n स्क्वायर प्लस 5। तो विच टर्म्स इज 159, कौन सी टर्म आएगी, क्या है इसमें। देखो मैंने बताया हुआ था सम ऑफ एन टर्म्स है तो क्या लिखेंगे tn माइनस tn माइनस 1 या sn भी लिख सकते हो t की जगह, sn माइनस sn माइनस 1। sn अपने को गिवन है क्या 3n स्क्वायर प्लस 5 माइनस इक्वल टू क्या है जो गिवन टर्म्स आपके जो हमें निकालनी है 152 यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस माइनस लिख के s इंटू एन माइनस 1 जो जहाँ पे n है उसकी जगह n माइनस 1 लिखना, 3 इंटू एन माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू क्या 159। ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा ये माइनस 3 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 इक्वल टू 159। यहाँ से क्या आएगा 3n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2n प्लस 5 इक्वल टू 159। काट दो जो कट रहे, यहाँ से ये कट गया। अब 5 ये देखो 2n 5 प्लस 5 10 10 माइनस 3 7 इक्वल टू 159। ठीक है, प्लस का आ जाएगा। ये कहीं पे गलती तो नहीं हुई अपनी, 1 मिनट, ये कही है इन्होंने, यहाँ पे गलती है। देखो 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 करोगे आप क्या आएगा प्लस 6 आएगा यहाँ पे। तो ये क्या आ गया 6n प्लस 7 इक्वल टू 159 और 6n अकेला क्या आएगा 152 और अकेला n आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर कहीं ना कहीं अपनी गलती हुई है। 3n स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू माइनस 3 इंटू एन माइनस 1 यहाँ पे पुट किया तो इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5। यहाँ से ये माइनस बाहर है, कंप्लीट बाहर है, तो ये क्या होएगा देखो जल्दी यहीं पे कर दी हमने। -5 भी आपका क्या आ जाएगा, पहले आप इसको सोल्व करो।
माइनस इंटू 3n² प्लस 3 माइनस 2n प्लस 5 ये है। अब ये बिल्कुल सेम है यहाँ पे, जब आप इसको 3n² प्लस 5 माइनस 3n² प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8, यहाँ पे आ जाएगा -8 और यहाँ पे अपना 6 है और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6n इक्वल टू 159, ये आ गया। अब देखो यहाँ से ये कट गया, 6n माइनस ये क्या है प्लस 5 माइनस 8 क्या है -3 इक्वल टू 159, 6n इक्वल टू 162 और अकेला n क्या आएगा 27। n की वैल्यू आप क्या आ जाएगी 27। तो n की वैल्यू हमें निकालनी थी, यहाँ पे अपनी गलती हो रही थी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। आगे देखो, आगे अपना क्या है, आगे अपना है P Q R टर्म्स ऑफ एन ए पी इज ABC। P Q R टर्म ऑफ ए पी इक्वल टू ABC ये है। तो ये बताना हमें A इंटू क्यू माइनस आर प्लस B इंटू आर माइनस पी प्लस C इंटू पी माइनस क्यू ये क्या होगा। ऑप्शन है ABC 3 1 0। पहली बात तो क्या दिया हुआ, इन्होंने कहा P Q R टर्म्स ऑफ AP 1 2 3 है। P Q R टर्म्स मतलब पहली टर्म्स, दूसरी टर्म्स, तीसरी टर्म्स हम अपनी तरफ से मान लेंगे। AP में क्या है, इसको भी मान लो 1 2 3। पहली टर्म्स 1 है भाई, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है। यहाँ पे पुट कर दो, ये A है 1, Q माइनस आर -1 प्लस B क्या है 2, R माइनस पी 2 प्लस C क्या है 3, P माइनस क्यू क्या -1 क्या आ जाएगा -1 प्लस 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 0। डायरेक्ट आपका आंसर ये आ जाएगा इसका 0। ठीक है, हम अपनी तरफ से मान लेंगे, कोई करने की आवश्यकता नहीं कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, वहाँ से निकालूँ। डायरेक्ट अपनी तरफ से कोई भी नंबर ले लो, बस सेटिस्फाइड होनी चाहिए इक्वेशन, अपना डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि नहीं निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 3 प्लस 5 प्लस 7 n टर्म्स अपॉन 5 प्लस 8 10 टर्म्स और ये है 7। तो n की वैल्यू हमें बतानी है। ये क्वेश्चन आपको है, आपको करना क्या आएगा, देखो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन यहाँ से n/2, n क्या है 10 तक दी हुई है अपने, 10/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 3 इक्वल टू यहाँ पे 7। यहाँ से 2 से 2 हट गया। अब यहाँ से केवल इसको सिंप्लीफाई करना है, ये आपके लिए है। ठीक है, वहाँ से अपना आंसर निकाल दो। इसको केवल सिंप्लीफाई करके आपको करना, या सिंप्लीफाई नहीं करना तो डायरेक्ट n की वैल्यू पुट कर दो। आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए ना, n की वैल्यू से आपको पता चल जाएगा क्या आएगा। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया होगा Pth Qth Rth टर्म्स ऑफ एन जीपीज ABC। अब ये भी अच्छे वाला देखो, Pth Qth Rth टर्म्स ऑफ जीपी इक्वल टू किस में है, ये है ABC में, ABC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इन्होंने ये पूछा है A की पावर Q माइनस आर, B की पावर R माइनस पी, C की पावर P माइनस क्या, ये किस में होगा 0 1 -1, किस में क्या आंसर आएगा। पहली बात तो Pth Qth Rth टर्म्स मतलब पहली टर्म्स P है, दूसरी टर्म्स Q है, तीसरी टर्म्स R है। इसको मान लेते हैं हम ये ABC जीपी में है, कुछ भी ले लो। पहली टर्म्स हम 1 लेंगे, दूसरी 2 लेंगे, तीसरी 4 लेंगे। क्यों, ये तो हमें जीपी में बनानी है ना। इन्होंने ये कहा जीपी में पहली दूसरी तीसरी टर्म्स एक जीपी में जो ABC है, ABC को हमने मान लिया 1 2 4, ये एक जीपी बन गई। अब इसमें इक्वेशन में पुट करो, A क्या है 1 की पावर Q माइनस आर माइनस 1 वही 1, B क्या है 2 की पावर R माइनस पी क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 2 और C की वैल्यू क्या है 4 P माइनस क्यू मतलब माइनस R, ये क्या है C की वैल्यू P माइनस क्यू माइनस 1, ये आपका क्या है 1
इंटू 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, आपका आंसर आ गया 1। ये डायरेक्ट आंसर आ गया एक जीपी के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, एक्स वाई जेड आर इन जीपी, एक्स वाई जेड एक जीपी में है, तो ये बताओ ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड, देन पहली बात तो ये देन का मतलब है इसको मान ले हम अपने सिंगल टर्म में के लैम्डा कुछ भी मान लो, अल्फा बीटा गामा साई फाई कुछ भी। अब देखो ए की पावर एक्स इक्वल टू क्या है के, हमने लिया दोनों तरफ लोग, लोग लेने के बाद यहाँ पे लोग यहाँ पे लोग, एक्स आगे एक्स लोग ए इक्वल टू लोग के, और अकेला एक्स क्या आ जाएगा लोग के अपॉन लोग ए आ गया। अब इसी तरह वाई को भी लिख लेंगे लोग के अपॉन लोग बी, और इसी तरह सी को क्या आएगा लोग के अपॉन लोग सी, ये आ गया। इन्होंने कहा ये जीपी में है, अपने पास एक्स आ गया वाई आ गया जेड आ गया, एक्स वाई जेड, जीपी का मतलब है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, यहाँ पे यही कर लो वाई स्क्वायर लोग के अपॉन लोग बी, इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा ए इंटू बी लोग के अपॉन लोग ए इंटू लोग के अपॉन लोग सी। यहाँ से इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये अपना बेसिक के कंप्लीट हो चुके हैं, आने वाली वीडियो में हम अपना एडवांस लेवल देखेंगे, ठीक है। जिसको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए वो मेरे साथ डिस्कस कर सकता, कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकता, ठीक है। थैंक यू भाई।